सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष ने सदन की मर्यादा तोड़ी, एसपी का लोकतंत्र में भरोसा नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार का अनुपूरक बजट सदन में पेश, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, सदन में विपक्ष का भारी हंगामा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का जमकर हंगामा, विपक्ष के हंगामे के चलते कल तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी रहा। रिजिजू ने कहा कि राम को काल्पनिक मानते हैं, पहले देश से माफी मांगे फिर हंगामा करें। संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों का जोरदार प्रदर्शन, राम मंदिर में चंदा चोरी का उठाया मुद्दा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मार्च को पुलिस ने रोका, E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च, केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेता धरने पर बैठे। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, कावेरी जल विरोध रैली के दौरान अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन के बारे में की थी अपमानजनक टिप्पणी। चेन्नई में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ प्रदर्शन, टीवी के कार्यकर्ताओं ने अभिनेत्री पर टिप्पणी के चलते किया प्रदर्शन। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के खिलाफ डीएमके कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में विरोध प्रदर्शन, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा विवाद पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी की जाएगी गठित। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान, कहा जेपीएससी पर भरोसा नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आंदोलन कर रहे छात्रों ने जी न्यूज का जताया आभार, कहा छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय मंच दिलाने के लिए चैनल की रही बड़ी भूमिका। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे के बयान पर बीजेपी का हमला, कहा जेपीएससी पेपर लीक पर विपक्ष की तख्ती क्यों नहीं दिखती। बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला, संबित पात्रा ने कांग्रेस से पूछे सवाल, रांची के मुद्दे पर मौन क्यों, झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी, कांग्रेस ने इस पर एक शब्द नहीं कहा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, मदरसों को बताया अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसों को आतंकवादी अड्डा बताए जाने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, कहा बयानों की निंदा करता हूं, केशव प्रसाद मौर्य मदरसों का इतिहास पढ़ें। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, कामिल और फाजिल की डिग्रियों को बंद किए जाने का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट 6 नीट कैंडिडेट्स की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार, कैंडिडेट्स ने अपनी ओएमआर शीट में गड़बड़ी का लगाया था आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, करीब 3000 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की याचिका पर जारी किया नोटिस, अधिकारियों ने कानून के कुछ प्रावधानों की दी चुनौती। दिल्ली में संसद भवन में पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश ने दी जानकारी। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन, पीएम मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई बड़े नेता हुए बैठक में शामिल, संसद के मौजूदा सत्र को लेकर बनी रणनीति, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार पर जेडीयू विधायक अनंत सिंह का बयान, कहा नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की वजह से हुई हार, नीतीश कुमार होते तो ऐसा नहीं होता। बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों पर बोली प्रियंका गांधी, कहा लोग जब अब बीजेपी से तंग आ चुके हैं, वो समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा, नेशनल हाईवे 44 पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सावन के महीने में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार, 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर बरसाए जाएंगे फूल। अयोध्या के एसबीआई लॉकर में राम मंदिर ट्रस्ट की पड़ताल, बैंक लॉकर में रखी गई कीमती धातुओं की फोटोग्राफी और सूची तैयार। फरीदाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सूचना के 2 घंटे के भीतर ही हत्यारोपी गिरफ्तार, स्कूल में चाकू गोदकर की थी महिला टीचर की हत्या। 4200 करोड़ की लागत से बना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे 2 जगहों पर टूटा, उद्घाटन के महज 21 दिन में ही कई जगहों से टूटा। राजस्थान में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, करीब 2000 किलो से ज्यादा नकली सोन पापड़ी को नष्ट करवाया गया।
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कांवड़ यात्रा में 2 डीजे के आमने सामने आने पर हुआ हंगामा। भीड़ के बीच युवक ने खुलेआम लहराई रिवॉल्वर। हवा में चला एक बड़ा हादसा। थाईलैंड दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट में टर्बुलेंस, कई यात्री घायल। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। केरलम के मलप्पुरम में भारी बारिश की वजह से हुआ भूस्खलन। दुकानी और परप्पनगंडी का हाईवे बंद किया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यमुनोत्री मार्ग पर सियाना चट्टी के पास पहाड़ से गिरा बोल्डर, नीचे स्थित मकान बाल बाल बचा। बड़ा हादसा टला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेटा नदी में फंसे ग्रामीण और मवेशी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात, कई रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजौरी में बारिश का रौद्र रूप, ऊंचाई वाले इलाकों में सैलाब जैसे हालात। सड़कें जलमग्न, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ों से पूर्वोत्तर तक भारी बारिश का खतरा, हिमाचल उत्तराखंड में अलर्ट। बंगाल सिक्किम समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी। असम में बाढ़ का कहर, शिवसागर जिले में कई गांव तबाह। राहत का इंतजार कर रहे हैं बाढ़ पीड़ित परिवार। गुवाहाटी में मूसलाधार बरसात से हालात बिगड़े, नेशनल हाईवे पर पानी भरा। जोराबाद स्ट्रेच पर लंबा ट्रैफिक जाम। असम के तिनसुकिया में भारी से निचले इलाकों में जल भराव, सड़कों पर भरा पानी। स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। महाराष्ट्र के जलगांव बाईपास पर हाईवे पुल का किनारा धंसा, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। एनएचएआई ने जांच के दिए आदेश। महाराष्ट्र के धाराशिव में मूसलाधार बरसात का कहर, बारिश से नदी नाले उफान पर, कई गांव का टूटा संपर्क। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में झमाझम बरसात के बाद सड़कों पर जल जमाव, सड़कें हुई नदियों में तब्दील। लगातार बारिश से धान की खेती को फायदा। अगले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर में भी होगी मूसलाधार बरसात। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में रिजॉर्ट परिसर में घुसा गुलदार, वहां मौजूद एक डॉग पर बोला धावा। गुलदार के हमले से डॉग की मौत। ईरान युद्ध और वोटिंग अधिकारों को लेकर अमेरिकी संसद में प्रदर्शन, कैपिटल हिल पर कई एक्टिविस्ट और पादरी गिरफ्तार। ट्रंप का बड़ा फैसला, सैन्य कर्मियों की पत्नियों के हितों के लिए मिलिट्री स्पाउस कमीशन का गठन। रक्षा मंत्री की पत्नी होंगी अध्यक्ष। ईरान को ट्रंप की आखिरी चेतावनी, बोले बातचीत जारी है, परमाणु कार्यक्रम पर समझौते का यही अंतिम मौका। रूस के बीच पर ड्रोन हमला, 3 बच्चों समेत 7 की मौत। यूक्रेन पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप।